डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आज आपका लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम नवीद खान है और मैं पिछले 7 से 8 साल से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑनलाइन ऑन साइट ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। इसके अलावा नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स हैं जो मैं इसके साथ इंक्लूडेड देता हूँ, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बिगिनर टू एडवांस वर्जन एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर BI, टेबलो, इस तरह की नंबर ऑफ चीज़ों के मैं ट्रेनिंग्स ऑनलाइन एंड ऑन साइट देता रहता हूँ। आज का जो सेशन है ये हमारा कंप्लीटली लेक्चर नंबर 1 कोर्स आउटलाइन डेमो सेशन है। एक रोड मैप है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप सीखेंगे आने वाले दिनों में। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट स्लाइड है एंड इसके बाद हमारी यहाँ पे कुछ डिटेल्स हम देखते हैं चीज़ों पे कि ये जो लेक्चर है इसमें हम क्या क्या चीज़ें समझने जा रहे हैं, इस कोर्स में क्या चीज़ें समझने जा रहे हैं। आप में से जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन किए हैं वो कुछ चीज़ें सीखने के लिए, कुछ अपनी स्किल एनहेंस करने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे टूल्स कवर करेंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स कवर करेंगे, बिल्कुल एक बिगिनर फ्रेंडली जो है स्टार्ट लेंगे। वो स्टूडेंट जो मोबाइल यूज़र हैं, वो स्टूडेंट जो लैपटॉप यूज़र है, दोनों को साथ लेके चलेंगे। और इस कोर्स जिसमें ये सब चीज़ें हम करेंगे उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर हम कवर करेंगे इंशाल्लाह खैर से वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक टाइपिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी टाइपिंग का काम होता है। आपके हर तरह की लिखाई का काम अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में करते हैं, वो जिस सॉफ्टवेयर में करते हैं हर जगह पे, तो वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें क्या क्या हो सकता है जी? इसमें आपकी जो है लेटर्स टाइप होते हैं, आपके CV, रेज्यूमे इसमें बनती हैं, आपके जो और जो लेटर्स होते हैं, स्कूल के एग्जाम पेपर्स होते हैं, या आपकी जो बुक्स होती हैं, वो सब की सब इसमें टाइप होती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जो है अगर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो आप अपने प्रोजेक्ट्स भी इसी में बनाते हैं। आपके प्रोजेक्ट जैसे 50 पेजेस, 60 पेजेस, 70 पेजेस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आप इसमें बनाते हैं। अब वहाँ पे और ऑफिसेज में जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं कुछ सिमिलरिटीज होती है। वो सिमिलरिटीज क्या होती है? वो ये होती है कि आपको इनके फीचर्स पता होने चाहिए, आपको इनके फंक्शंस पता होने चाहिए, आपको वर्ड में हर तरह का काम आना चाहिए, आपको कवर पेज एड करना आना चाहिए, आपको टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए कि टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब किस पेज पे क्या टॉपिक है, आपको इसमें हाइपरलिंक का ऐड करना पता होना चाहिए, बुकमार्क का पता होना चाहिए, आपको इसमें वाटरमार्क का पता होना चाहिए, पेज बॉर्डर क्या होता है, इसके अलावा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है, आइटम लिस्टिंग क्या होती है, सारी चीज़ों का जो है एक पूरा आपको नो हाउ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंशाल्लाह खैर से इस कोर्स में बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड सॉफ्टवेयर है, आप में से बहुत से स्टूडेंट इससे अवेयर भी होंगे, जो अवेयर नहीं है उनके लिए मैं बताता चलूँ जी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारा जो सेकंड सॉफ्टवेयर है जो इस कोर्स में कवर करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी कैलकुलेशन होती है। अब कैलकुलेशन के नाम से बहुत से स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर ये तो फिर बहुत टफ होगा सीखने में। लिटरली यकीन जानिए कि जब आप इस कोर्स में ये चीज़ें सीख रहे होंगे तो आप बोलेंगे सर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ज़्यादा ईजी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपका कैलकुलेशन बेस्ड वर्क होता है, मतलब यहाँ पे आपके जो नंबर्स होते हैं उसकी कैलकुलेशन होती है। और एक बहुत ही मशहूर टर्म कि आपका जो डेटा एंट्री का काम होता है वो भी आपका मोस्टली किस में होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। हर तरह की डेटा एंट्री का वर्क चाहे आप किसी के पास कर रहे हो या आपने कहीं सुना हो ना हो, वो इसी सॉफ्टवेयर में होती है। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम नंबर ऑफ इसके फीचर्स कवर करेंगे, इसके फंक्शंस कवर करेंगे, यहाँ पे फार्मूलाज हम कवर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस लिए यूज़ होता है? देखिए जी, बहुत सारी जो कंपनीज होती है वो अपना बजट बढ़ाने के लिए इसको यूज़ करती है। बहुत सारे इदारे जो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं उनकी सैलरी की स्लिप इसमें बनती है। बहुत सारे स्टोर्स में जो उनकी कैलकुलेशन होती है, उनका हिसाब किताब होता है, वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। या अगर आप एक स्टूडेंट है और आप जो है वो फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा काम आएगा। इसके अलावा आप एक पर्सन है जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, जो एक साइड जॉब करना चाहते हैं और उसमें उसकी नीड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो आप वहाँ पे भी ये चीज़ सीख सकते हैं। फर्दर मैंने आपके लिए कोर्स आउटलाइन प्रिपेयर की कि ईच एंड एवरी स्टेप हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब इस कोर्स में जो हमारा थर्ड सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज आप प्रेजेंट करते हैं सामने वाले पर्सन को डिजिटल मीडियम में।
अब या ये देखें, आप किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपने एक काम किया, आपने एक रिसर्च किया, आपने कुछ चीज़ें देखी, आपने उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, उसको एक प्रेजेंटेशन बनाई, आपने सामने वाले को रिप्रेजेंट कर दिया। या आप किसी ऑफिस में हैं और आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप अपनी जो है वो रिसर्च या आपने जो वर्किंग की है उसको आप शो करना चाह रहे हो, कोई प्रोजेक्ट शो करना चाह रहे हैं, या आप इस यूनिवर्सिटी में हैं, आप वहाँ पे अपनी कोई असाइनमेंट शो करना चाह रहे हैं, आपने कोई रिसर्च की वो शो कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग किसी भी तरह की चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि आपका यूज़ होता है प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए। जैसे अभी मैं आपके साथ ये प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब इसमें हम बहुत सारे फीचर्स कवर करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, एनिमेशन क्या होती है, ट्रांजिशन क्या होती है, मास्टर स्लाइड क्या होती है, स्लाइड लेआउट्स क्या होते हैं, स्लाइड बैकग्राउंड क्या होते हैं, स्लाइड को डिज़ाइन कैसे करते हैं, खुद के टेम्पलेट कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा क्या पावर पॉइंट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकती है, पावर पॉइंट के अपने कौन-कौन से फंक्शंस, कौन-कौन से एक्सटेंशन, कौन-कौन से फीचर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह फिर से हम कवर करेंगे। अब इतना कुछ सीखने के बाद इंशाल्लाह खैर से हम थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे और खुद को एडवांस लेके जाएँगे। ये तीनों जो सॉफ्टवेयर है ये तो आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल होंगे। लेकिन अगर आप देखें हमारे पास जो चीज़ ऑफ़लाइन अवेलेबल है वो चीज़ ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मीन्स ऑनलाइन अपने ब्राउज़र को यूज़ करते हुए किसी भी ब्राउज़र को चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हैं या गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे रहते हुए जस्ट एक आईडी और पासवर्ड की हेल्प से आप एक क्लाउड वर्ज़न का माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, प्लस वहाँ पे आपका काम सेव होगा। और अगर आप दुनिया में कहीं से भी अपने आईडी और पासवर्ड को किसी भी लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, तो आप अपने उस काम को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपके लैपटॉप से बैठ के आपने किया था। तो ये क्लाउड वर्ज़न होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस 365। अब ये भी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट सुनेंगे, सर ये क्लाउड वर्ज़न है मतलब बहुत टफ़ होगा, सुनने में इतना टफ़ लग रहा है। तो नो जी, बिल्कुल ये बहुत ही ईज़ी है। इंशाल्लाह करते इस कोर्स में जितनी भी चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा, वो सारी इतनी ईज़ी है कि अगर आपने पहले कभी उनका नाम सुना भी नहीं है ना, तो इंशाल्लाह फिर से आप उसके चैंपियन हो जाएँगे, आप उसके मास्टर हो जाएँगे। इसके बाद यहाँ पे जो चीज़ हम कवर करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है वो है पीडीएफ एडिटिंग। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास समटाइम एक डॉक्यूमेंट आता है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होता है, जिसमें आप कोई ओवरराइट नहीं कर सकते, मान लो उसके ऊपर आप कुछ लिख नहीं सकते। वर्ड की फाइल में तो लिख सकते हैं, लेकिन पीडीएफ एक ऐसी फाइल फॉर्मेट होती है जिसके ऊपर आप लिख नहीं सकते, कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, कोई उस पे आप चेंजिंग नहीं कर सकते। इसी चीज़ को हमने इस कोर्स में कवर करना है कि किस तरह से एक पीडीएफ फाइल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसमें ओवरराइटिंग कर सकते हैं, मान लीजिए इसके ऊपर लिखा ही है, उसमें जो ऑलरेडी चीज़ें लिखी है उसको मिटा के खुद का टेक्स्ट लिखना, किस तरह से उसमें मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। एक पीडीएफ फाइल को अगर कोई प्रिंट करना चाह रहा है तो उसमें प्राइवेसी कैसे लगाएँ। एक पीडीएफ फाइल के ऊपर पासवर्ड कैसे लगाएँ कि जब तक कोई पासवर्ड नहीं देगा तो वो फाइल ओपन नहीं होगी, या आपके पास जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 50 से 60 स्क्रीनशॉट है, कोई इमेजेस है और इन इमेजेस में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें लिखी हुई है। अब आप ये बोल रहे हैं कि मुझे जो प्रोजेक्ट बनाना है, जो मुझे रिसर्च बेस्ड टास्क मिला है, इसमें मैंने इन स्क्रीनशॉट से ये टेक्स्ट उठा के उस वर्ड की फाइल में ऐड करना है। तो इमेज में अगर आप जानते हैं कि इमेज से आप कोई चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इमेज एक स्टैटिक जो है वो फाइल होती है। तो किस तरह से उस इमेज को आप कन्वर्ट करें एडिटेबल वर्ड फाइल में, उसे बोलते हैं ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। इंशाल्लाह अगर ये भी मैं आपको सिखाऊँगा और बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, आप बहुत अच्छे से सीख जाएँगे। इसके बाद अगर हम देखें इस कोर्स को हमने 3 मॉड्यूल्स में कवर किया है। मॉड्यूल नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे देखिए जी, मॉड्यूल नंबर 1 का जो सेकंड सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और उसी मॉड्यूल नंबर 1 का जो थर्ड सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है जी। फर्स्ट मॉड्यूल में मैं आपकी फाउंडेशन क्लियर कराऊँगा। अगर आपको ऑलरेडी चीज़ें आती है तो फिर भी आपने साथ स्टिक रहना है, जुड़े रहना है, क्योंकि हो सकता है आपके लिए बहुत कुछ न्यू हो और ये आने वाले कमिंग डेज़ में आप बहुत कुछ न्यू सीखें। इसके बाद जो सेकंड मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल में हम चीज़ों को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाएँगे। यहाँ पे हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इस क्लाउड वर्ज़न की तरफ हम मूव करेंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे कि जी वर्ड का ऑनलाइन वर्ज़न क्या है, देखिए जी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑनलाइन वर्ज़न क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ऑनलाइन वर्ज़न क्या है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में एक ईमेल सर्विस है वो किस तरह से हमारे काम आ सकती है। जीमेल का तो हमने नाम सुना था, ये आउटलुक की ईमेल क्या होती है, इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप सब ने हमें जॉइन किया है तो आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, वो गूगल फॉर्म था। क्या इस तरह सा फॉर्म हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह फिर से इस कोर्स में सीखेंगे।
इसके बाद थर्ड मॉड्यूल आता है जो कि थोड़ा एडवांस लेवल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पीडीएफ एडिटिंग। अब पीडीएफ एडिटिंग में हम क्या सीखेंगे? पीडीएफ एडिटिंग में हम कस्टमाइजेशन सीखेंगे, मॉडिफिकेशन सीखेंगे, किस तरह से आप एक पीडीएफ फाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हम एक और चीज़ सीखेंगे कि पीडीएफ कन्वर्जन, किस तरह से पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करें, एक्सेल में कन्वर्ट करें, पावर पॉइंट में कन्वर्ट करें और एक इमेज में कन्वर्ट करें। तो ये कन्वर्जन भी इंशाल्लाह खैर से हम सीखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्रिएटिंग फिलेबल पीडीएफ फॉर्म। फिलेबल पीडीएफ फॉर्म एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, एक बहुत ही जो है न्यू थिंग है कि किस तरह से पीडीएफ फाइल को हम इस तरह से बनाए कि उसमें कुछ एरियाज हो जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, और उसी पीडीएफ फाइल में कुछ एरियाज हो जो लॉक हो। तो मतलब एक बिल्कुल न्यू चीज़ होगी, इंशाल्लाह खैर से ये भी आप कमिंग डेज में सीख रहे होंगे। फिर लास्ट परफॉर्मिंग ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, मैंने वही चीज़ कि आप किसी भी स्क्रीनशॉट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक एडिटेबल इमेज फाइल में। ठीक है जी। लास्ट में हम इसका एक डेमो भी देखेंगे। तो ये आपके 3 मॉड्यूल्स थे जो हम इस कोर्स में इंशाल्लाह कैसे कवर करेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, फर्दर बहुत कुछ है मुझे आपके साथ शेयर करना है, बट उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको अभी तक सारी चीज़ें जो मैंने डिलीवर की क्लियर है? अगर आपको क्लियर है, आपने जस्ट जूम चैट में 1 लिख देना है, क्लियर नहीं है आपने 0 लिख देना है। चलिए जी, जूम चैट आपकी ओपन है, अगर आपको सब क्लियर है तो आपने 1 लिख देना है। चलें जी, एवरीवन स्टूडेंट अच्छे से आप सबने पार्टिसिपेट करना है ताकि मुझे पता चले कि आप सबको क्लियर है, आप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है जी, सबको क्लियर है तो आपने 1 यहाँ पे टाइप कर दें। चलिए जी, क्लियर क्लियर, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हम्म, चलिए जी, जबरदस्त जबरदस्त गुड। अब हम थोड़ा सा आते हैं कोर्स आउटलाइन की तरफ कि आपके लिए जो मैंने प्रिपेयर की है कि ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं ये सिखाऊंगा। ये देखिए जी, यहाँ पे ये कंप्लीट आपकी कोर्स आउटलाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये देखें, अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इस चीज़ को यूज़ कर रहे होंगे। तो देखिए जी, हमने बिल्कुल एक फाउंडेशन आपकी सॉलिड करनी है, उसको बिल्कुल अच्छे से आपको सिखाना है, समझाना है। फिर उसके बाद चीज़ों को जब हम सीखते जाएंगे ना, तो आपको देखेंगे कि आप कितने कम अरसे में कितना ज़्यादा कुछ सीख गए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना जितना भी एक्सपीरियंस है उसको इस तरह से आपको डिलीवर करूँ कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो स्टार्ट हमारी बिल्कुल बेसिक से होगी, बट इट डजंट मीन कि हम बेसिक पे ही रहेंगे, हम इंशाल्लाह करते हैं एडवांस लेवल पे ही जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे अब हम आते हैं वर्ड पे। सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो हमारा स्टार्ट होगा वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, उसके इंटरफेस को समझेंगे। फिर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना सीखेंगे, डॉक्यूमेंट को एडिट करना सीखेंगे। हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना और नेविगेट करना, मानो उसमें चेंजिंग करना, उसमें वर्किंग करना सीखेंगे। टेक्स्ट को मॉडिफाई करना सीखेंगे। और उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, ये भी हम सीखेंगे। शॉर्टकट कीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वो सीखेंगे। फिर थोड़ा सा हम आगे आएंगे फॉर्मेटिंग एंड टेक्स्ट की तरफ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छे से आपको चीज़ें डिलीवर कर सकूँ और बहुत ज़्यादा कुछ इस लेक्चर में समझ के जाएं। तो आपने जस्ट ये करना, आपने मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहना। ठीक है जी, यहाँ पे फॉर्मेटिंग एंड पैराग्राफ पे हम देखेंगे कि किस तरह से एक पैराग्राफ को हम फॉर्मेट करते हैं, उसको मैनेज किस तरह से करते हैं, टेक्स्ट को किस तरह से टैब में अलाइन करते हैं, टेक्स्ट को लिस्ट वाइज कैसे हम डिस्प्ले करते हैं, पैराग्राफ के लेआउट को कैसे कंट्रोल करते हैं पैराग्राफ के, और हम बॉर्डर किस तरह से अप्लाई करते हैं, स्टाइल्स क्या होती है, वो चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देख रहे होते हैं इंसर्टिंग ग्राफिक्स। इंसर्टिंग ग्राफिक्स मतलब इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं वर्ड की फाइल में। कोई डॉक्यूमेंट में आप कोई वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं वो किस तरह से करते हैं। कोई सिंबल ऐड करना चाह रहे हैं वो आप किस तरह से करेंगे। आप पेज बॉर्डर ऐड करना चाह रहे हैं, पेज का कलर चेंज करना चाह रहे हैं वो कैसे करेंगे। वाटरमार्क ऐड करना चाहेंगे, वाटरमार्क मतलब पीछे एक लाइट से आपको कुछ इमेज शो हो रही हो या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ वो कैसे करेंगे। हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह फिर से देखेंगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ स्पेशल फीचर भी जो आपको समझना लाजमी है अगर आप प्रोफेशनली किसी क्लाइंट के लिए वर्क करना चाह रहे हैं या आप खुद ये सीखना चाह रहे हैं। यहाँ पे जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस तरह से हम लिंक करते हैं एक्सेल के साथ, एक न्यू चीज़ है, न्यू टर्म है, ये भी इंशाल्लाह कैसे हम सीखेंगे। किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक ही डॉक्यूमेंट में डिफरेंट डिफरेंट फाइल साइजेस रख सकते हैं। माने एक फाइल हमारी A4 साइज है, फाइल साइजेस पे भी हमारा पूरी क्लास होगी, फाइल साइजेस क्या क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं।
तो A4 साइज की फाइल क्या होती है, लेटर साइज की फाइल क्या होती है, लीगल साइज की फाइल क्या होती है, इस तरह की फाइल हम देखेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे है प्रिंटिंग ऑप्शंस एंड सेटिंग। एंड इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है मेल मर्ज, कि किस तरह से हम विद इन 10 to 15 मिनट कोई 200 300 लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स लिखें, वो मेल मर्ज में, तो वो भी देखेंगे। किस तरह से बहुत सारी हमारे पास वर्ड की फाइल है, उसको एक मास्टर फाइल में कन्वर्ट करें, वो भी हम देखेंगे। इस तरह से हमने वर्ड को बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा, समझ लिया होगा। फिर हम आते हैं एक्सेल की कोर्स आउटलाइन पे जी। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो कोर्स आउटलाइन है उसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग विद एक्सेल, एक्सेल को बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। एक्सेल की फाइल को जी वर्कबुक कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। जो एक्सेल है उसके इंटरफेस को हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसके रिबन को समझेंगे। रिबन क्या होता है, फाइल्स में टैब क्या होती है, टैब्स किस भला का नाम है, किस तरह से वो हमें काम आ सकती है हमारे काम में। फिर यहाँ पे हम इंटरिंग डेटा, जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत मशहूर है, हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे वर्कशीट के अंदर चीज़ों को डिलीट करेंगे, रीनेम करेंगे। ऑटोफिल क्या होता है, किस तरह से ऑटोफिल से हम अपने लंबे डेटा को मैनेज कर सकते हैं। फाइल को सेव करना, शॉर्टकट कीज क्या होती है, वो हम कवर करेंगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास एक चीज़ है जी, फार्मूलाज। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बंदा फार्मूला सीख जाता है, मतलब 60% माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वो समझ चुका है। फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और फार्मूलाज में इसमें हमें सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने होते हैं। जी जी, मैं आपका सारे क्वेश्चंस देख रहा हूँ, इंशाल्लाह कैसे लेक्चर के एंड में हम इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जी, वो होते हैं फार्मूलाज। यहाँ पे देखिए, ये फार्मूलाज आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं, सारे फार्मूलाज हम कवर करेंगे, जिसमें सम का फार्मूला है, एवरेज का है, मैक्सिमम का है, मिनिमम का है, लार्ज का है, स्मॉल का है, काउंट फंक्शन होता है। इसके अलावा ट्रिम क्या होता है, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, इफ फार्मूलाज क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। सिंपल इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ विथ एंड क्या होता है, इफ विथ और क्या होता है, वी लुकअप क्या है, एडवांस वी लुकअप क्या है, एच लुकअप क्या है। हमारे पास जी टुडे का फार्मूला क्या है, नाउ क्या है, रोमन का फार्मूला क्या है, कॉनकेटिनेट का फार्मूला क्या है, सारे फार्मूला समझेंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। फिर इसी तरह से हम आते हैं एक्सेल के स्पेशल फीचर्स, स्पेशल कमांड की तरफ। हर एक चीज़ का अगर बेसिक सीखना है तो कुछ एडवांस चीज़ें भी सीख रहे हैं, ताकि आपका कॉम्बिनेशन अच्छा हो, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे हम एक्सेल की कुछ कमांड सीखेंगे, जिसमें सॉर्टिंग है, हमारे पास ऑटो फिल्टर है, एडवांस फिल्टर है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस है, सब टोटल है, पाइवट टेबल है, चार्ट इन ग्राफ्स है, कंसोलिडेशन है, बिल्कुल एक न्यू टर्म है। क्या होता है कंसोलिडेशन, किस तरह से आपके पास अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा है, अलग अलग क्यूरी है, उसको आपने एक जगह पे कंबाइन करना है। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, एक उसको समझेंगे। डेटा वैलिडेशन क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लिंक करेंगे वर्ड के साथ। फ्री स्पेन क्या होता है, किस तरह से हम अपने डेटा को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कवर कर सकते हैं। रेंज को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, नेम करते हैं, मैक्रोस क्या होते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस क्या होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट में, आपके वर्कबुक में एक जगह पे एक जैसे वर्ड लिखे हुए और उसमें मिस्टेक है, वो 100 बार लिखा हुआ है, आप 100 बार तो चेंज नहीं करेंगे। आप किस तरह से एक सिंगल की से 100 बार में चेंज ला सकते हैं, जिस एक वर्ड लिख के। प्रिंटिंग ऑप्शंस को फिर हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रिंट प्रीव्यू को देखेंगे। हम यहाँ पे वर्किंग विद प्रिंट सेटिंग पे भी काम करेंगे, हम पेज सेटअप को देखेंगे। और उसके बाद वर्किंग विद पेज लेआउट पे हम वर्किंग करेंगे। हेडर एंड फुटर पे काम करेंगे, प्रिंटिंग वर्कशीट पे काम करेंगे, एग्जिटिंग एक्सेल, फिर एक्सेल को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है जी। ये इतना कुछ हम इंशाल्लाह खैर से सीखेंगे। फिर हम आते हैं पावर पॉइंट पे। तो पावर पॉइंट पे भी इंशाल्लाह खैर से यही, जी मैं वही कह रहा हूँ कि फार्मूलाज एंड ये सारी चीज़ों के हम कॉन्सेप्ट समझेंगे इंशाल्लाह खैर से। आपको मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, और कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आपको अपने आप चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है जी। यहाँ पे पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। किस तरह से पावर पॉइंट के अंदर हम स्लाइड ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, डिज़ाइन क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होती है, एनिमेशन क्या होती है, किस तरह से पावर पॉइंट को हम एज ए स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पावर पॉइंट में हम इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, चार्ट क्या होता है, ग्राफ क्या होता है। इसके अलावा पावर पॉइंट में हम किस तरह से इंटरेक्टिव एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं।
किस तरह से पावर पॉइंट में हम चीज़ों को अच्छे से समझ के अपने प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कवर करने के बाद जी, अब मुझे स्टूडेंट्स ये बताएंगे कि आप सबको वाकई में जो चीज़ें मैं डिलीवर कर रहा हूँ, जो कंप्लीट रोड मैप है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्लियर हो रहा है? जिनको क्लियर हो रहा है वो काइंडली यहाँ पे वन प्रेस करेंगे। चलिए जी, मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, सब पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए जी, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, मैसेज अगर कम आएंगे तो मज़ा तो नहीं आएगा। ठीक है जी, सब वन लिखेंगे यहाँ पे जिनको समझ में आ रहा है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे फिर। गुड, वेरी गुड इब्राहिम। चैट में पार्टिसिपेट करते रहा करें स्टूडेंट, इससे मुझे पता चलेगा कि आप भी यहाँ पे एक्टिवली चीज़ों को समझ रहे हैं। अब यहाँ पे ऑफिस 365 क्लाउड वर्जन है जी, बिल्कुल इजी तरीके से स्टार्ट करेंगे। एक ओवरव्यू से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे जी, वर्ड को हम ऑनलाइन देखेंगे। ऑनलाइन मतलब गूगल के थ्रू देखेंगे। इसमें डॉक्यूमेंट पे हम एडिटिंग सीखेंगे, कोलेब्रेशन सीखेंगे। कोलेब्रेशन मतलब एक ही डॉक्यूमेंट पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट है जिसपे आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरा कुलीग भी काम कर रहा है, हम सब एक ही डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, हम सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो ये होती है कोलेबोरेशन। इंशाल्लाह कर से ये भी हम चीज़ सीखेंगे इसमें, ताकि ताकि कभी अगर एक असाइनमेंट हो, एक रिसर्च वर्क हो, उसमें ग्रुप पूरा इन्वॉल्व हो, तो सारे ग्रुप मेंबर अपने अपने घरों से बैठ के उस पर वर्किंग कर सकें। और उसके बाद फॉर्मेटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स। जाहिर सी बात है, फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें जब तक आपकी फॉर्मेट नहीं होगी, अच्छा लुक नहीं देंगी। उसके बाद आपका यहाँ पे जी, ऑर्गेनाइजिंग एनालाइजिंग डेटा विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। इस सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जी, क्रिएट चार्ट एंड ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मेन कंपोनेंट है, ये भी हम देख रहे होंगे। फिर वही डेटा कोलेबोरेशन एंड शेयरिंग, इस पे भी हम वर्किंग करेंगे। ऑनलाइन हम प्रेजेंटेशंस भी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे, वो भी कवर कर रहे होंगे। और उसके बाद हम बहुत इफेक्टिव डिज़ाइन स्लाइड्स बना रहे होंगे। देन यहाँ पे हम मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स ऐड कर रहे होंगे। फिर यहाँ पे हम ईमेल्स को देखेंगे कि हम ऑफिस 365 में ये जो ईमेल सर्विस है ये किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आउटलुक है क्या, किस तरह से इस पर वर्किंग करना है। एंड देन इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर इन लास्ट, पीडीएफ एडिटिंग जी। पीडीएफ एडिटिंग भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर इसको हमने मिस कर दिया, मतलब हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो चीज़ हमने मिस कर दिया जो कि बहुत से लोगों को ऑलरेडी नहीं आती। तो अगर हमें खुद को दूसरों से अलग करना है तो हमें इस चीज़ को लाजमी सीखना है। वो क्या है? हमारे पास जी पीडीएफ एडिटिंग। क्रिएटिंग फिलेबल पीडीएफ फॉर्म हम देख रहे होंगे जी, फिलेबल पीडीएफ फॉर्म क्या होता है। अच्छा, लास्ट में आपको कुछ वर्किंग भी दिखाता हूँ कि इस कोर्स में हम किस किस तरह की चीज़ें सीखने जा रहे हैं और आपसे पहले स्टूडेंट किस तरह का काम कर चुके हैं। पीडीएफ ओवरराइटिंग हम सीख रहे होंगे कि किस तरह से पीडीएफ के ऊपर ओवरराइट कर सकते हैं। माने उस पर तो हम कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी पीडीएफ है, तो किस तरह से उस पर हम कोई चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड मॉडिफिकेशन पे भी ध्यान देंगे, पीडीएफ मॉडिफिकेशन क्या होती है। फिर हम एक पीडीएफ फाइल पे किस तरह से सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पे कन्वर्जन भी देख रहे होंगे कि एक ऑफलाइन फाइल में पीडीएफ फाइल में किस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है जी। एंड यहाँ पे लास्ट, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कि आप किस तरह से एक इमेज फाइल को कन्वर्ट करें एडिटेबल वर्ड फाइल। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो जल्दी से मुझे चैट में बताएंगे कि कौन कौन एक्साइटेड है ये सारी चीज़ें सीखने में। चलें जी, चैट में बताएंगे जल्दी से, ताकि हमारा ये एक एक्टिवली इंटरेक्टिव सेशन हो। कौन कौन एक्साइटेड है कि ये सब चीज़ें बस इंशाल्लाह खैर हम कमिंग डेज में सीखेंगे और ख़ुद को बाकियों से बिल्कुल चेंज करेंगे। अच्छा, आपको पता है ये सब चीज़ें सेट करके आप अपनी अर्निंग के लिए भी एक बहुत ही अच्छी स्किल सेट डेवलप कर सकते हैं। वो क्या है जी? अब आप सबने प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा, fiverr.com। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं। ये फाइवर के हवाले से भी एलडब्ल्यू में कोर्स जो है वो कंटिन्यू है, चल रहा है। आज हमारे उसका लेक्चर नंबर 1 था। अगर आप उसको इसके साथ ले लेते हैं तो जी बड़ी कमाल का आपका एक स्किल सेट प्लस एक अर्निंग सेट, माने पहले आप एक चीज़ सीख रहे होंगे फिर उसको सेल कर रहे होंगे, एक बड़ा ज़बरदस्त सा आपका सेटअप रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, मैं एक पर्सन हूँ जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बहुत अच्छी नॉलेज है, मैंने बहुत अच्छे से इसको सीखा हुआ है, तो मैं किस तरह की सर्विसेज दे सकता हूँ। तो हम यहाँ पे जिससे फॉर एग्जांपल दे सकते हैं कि मैं एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट एडिटिंग की सर्विसेज दे सकता हूँ। वर्ड डॉक्यूमेंट एडिटिंग जी, बहुत सिंपल से हम यहाँ पे लिख रहे हैं।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट एडिटिंग, और देखिए जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई विल एडिट डिजाइन फॉर्मेट वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएटिवली। देखिए जी $15 है, और ये पर्सन के पास ये इतने रिव्यूज है। देखिए जी इसके बाद आई विल एडिट एंड प्रूफ रीड बुक ऑफ एनी लेंथ। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी ऐसी बुक आपने प्रिपेयर की है तो ये उसको प्रूफ रीड करके देखिए। अगर आप कुछ स्टूडेंट्स की ग्रामर अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो वो ये सर्विस दे सकता है। आई विल क्रिएट, यहाँ पे देखिए जी, आई विल क्रिएट एडिट एंड इम्प्रूव योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। माने मैं आपकी जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको एडिट कर सकती हूँ, उसमें अगर कोई चेंजेस लेके आने तो मैं वो भी कर सकती हूँ। अगर हम इसको खोल के देखते हैं जी, यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और ये ओपन हो रही है, देखें तो यहाँ पे इसकी ये हेडलाइन आ रही है, आई विल एडिट डिजाइन एंड फॉर्मेट वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएटिवली एंड प्रोफेशनली। फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ पैकेजेस दिए, देखिए जी यहाँ पे ये बोल रहा है फॉर्मेट डिजाइनिंग 5 पेजेस, माने वर्ड में सिर्फ 5 पेजेस की डिजाइनिंग कर देगा, और ये $15 चार्ज कर रहा है। अगर हम यहाँ पे $15 को कन्वर्ट करें इनटू PKR पाकिस्तानी रुपीस, तो देखिए जी $15 आपके तकरीबन होते हैं $4176, सिर्फ 5 पेजेस के। अगर इस तरह के आपको जस्ट जस्ट हफ्ते में, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 ऑर्डर मिल जाए तो कितने होते हैं, तकरीबन 12,000। महीने में अगर आपको नहीं मैंने इस तरह के 10 ऑर्डर मिल गए तो कितने हो जाएंगे ये जी, 10 के, 10 के आपके ये एटलीस्ट तकरीबन कोई 40,000 होते हैं, सिर्फ 10 ऑर्डर के। और ये तो बेसिक्स ऑर्डर के। और अभी तो हमने सिर्फ वर्ड की बात की है, अभी तो एक्सेल रहता है, पावर पॉइंट रहता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 रहता है, कंप्लीट PDF एडिटिंग रहती है, हमारी इतनी सारी चीज़ें आप किसी ना किसी सर्विस से तो यहाँ पे एक्टिवली जो है वो रैंक कर ही देंगे। इतना तो मुझे यकीन। देखिए जी स्टैंडर्ड में जाएंगे तो 15 पेजेस के $25 ले रहे हैं, अगर प्रीमियम में जाएंगे तो 10 पेजेस के $50 ले रहे हैं, और $50 हमारे तकरीबन 15,000 ऑलमोस्ट ले रहे हैं, कितने, 10 पेजेस की एडिटिंग करने के। कंप्लीट फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब कंप्लीट फॉर्मेटिंग एंड डिजाइनिंग, और ये तो मैं आपको 2 लेक्चर्स में सिखा रहा हूँ। अगर नीचे आते हो तो यहाँ पे देखिए जी क्या क्या सर्विसेज दे रहा है। ये बोल रहा है जी, यू विल गेट ऑल द फीचर इन दिस गिग, हायर मी, कॉन्फिडेंस, टफेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। ये बोले जी मैं आपके हर तरह के काम को बहुत आसानी से कर सकता हूँ, जिसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट में हेडर, फूटर, टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, पेज नंबरिंग, डिफरेंट चार्ट्स एंड स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ, मार्जिन, पेज सेटअप, हेडलाइन, टेबल डिज़ाइन, बॉर्डर, बुकमार्क, रेफरेंसेस, जो जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सारों की सर्विसेज दे रहे हैं। और ये क्या चार्ज कर रहा है उससे, बेसिक के $15, स्टैंडर्ड के $25, प्रीमियम के $50। मिस इतनी इजीली आप यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे तो ये इस तरह की सर्विसेज आप यहाँ पे दे सकते हो। ये मैंने एक की खोली, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टास्क, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टास्क। मैंने एक्सेल का कोई भी टास्क, आप इतने प्रोफेशनली ट्रेन हो चुके हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई भी टास्क कर चुके होंगे। सिर्फ 802 लोग इस सर्विस दे रहे हैं, मैंने अगर आप इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपका मुकाबला सिर्फ 802 लोगों से होगा। ये देखिए जी अब यहाँ पे बोल रहे हैं आई विल डू एनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टास्क इन 24 आवर्स। 24 घंटे में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई भी टास्क करके दूंगा। ये क्या कह रहे हैं जी, $20 ले रहे हैं। नीचे आ जाते हैं, आई विल सॉल्व असाइनमेंट एंड टास्क इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये $5 ले रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है जी, ये बोल रहा है आई विल ट्रांसफॉर्म क्लीन एंड ऑटोमेट योर एक्सेल टास्क। मतलब आप एक्सेल के किसी भी डेटा को ये ट्रांसफॉर्म करेगा, तो क्लीन करेगा, उसको ऑटोमेट करेगा, उस पर चेंजिंग करेगा। तो हम यहाँ पे ये कोई भी एक गिग खोल लेते, जैसे हम यहाँ पे ये वाली खोल देते हैं, वो खोल देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको खोलते तो इससे पैकेजेस दिए हुए हैं। देखिए जी यहाँ पे बेसिक में ये बोल रहा है कि बेसिक एक्सेल टास्क, कोई भी एक्सेल का बेसिक टास्क हमें करके देगा $20 में। स्टैंडर्ड पे आते तो ये बोल रहा है $60 में। ये आपको क्या करेगा, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टास्क को ऑटोमेट करके देगा, मतलब चीज़ों को ऑटोमेटिकली वर्किंग पे जो है वो सेट करके देगा। प्रीमियम में जाएंगे, प्रीमियम में बोल रहा है भाई मैं आपको बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें दूंगा $200 में, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग दूंगा आपको, कॉम्प्लेक्स VBA मैक्रोज का बताऊंगा आपको, वन बटन फुल ऑटोमेशन की सर्विसेज दूंगा। देखिए जी, हमारे जितनी आपकी स्किल में आपकी ग्रिप होगी उतने अच्छे तरीके से आपकी अर्निंग स्टार्ट। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी PDF रेटिंग पे आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जी PDF एडिटिंग,
अब पीडीएफ रेटिंग क्या है, बहुत ही कम लोग, सिर्फ 594 लोग इसकी सर्विस दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जी, आई विल क्रिएट फिलेबल पीडीएफ फॉर्म, मैंने आपको बताया था फिलेबल पीडीएफ फॉर्म में भी आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा। एडिटेबल पीडीएफ इंटरेक्टिव ई बुक प्लानर, इंशाल्लाह कैसे ये भी पीडीएफ रेटिंग के लेक्चर में देखेंगे। आई विल डिजाइन एंड क्रिएट फिलेबल पीडीएफ फॉर्म और मेक एडिटेबल पीडीएफ फाइल, ये सर देखिए 2 जी मिनट्स वही चीज। लेफ्ट। आई ओके सर। आई विल डिजाइन एंड कन्वर्ट पीडीएफ पीएचडी एआई जेपेग पीएनजी टू कैनवा, ये थोड़ी अलग सी स्किल है, तो ये हो सकता है आप ना कर पाए। हम थोड़ा सा फर्दर अगर आगे चलते हैं, आई विल कन्वर्ट, कन्वर्जन भी मैं आपको सिखाऊंगा। आई विल कन्वर्ट पीडीएफ फाइल इनटू एडिटेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल एंड स्प्रेडशीट। मीन्स आप देखिए जो सर्विस मैं आपको दिखाऊंगा, आप जैसे यहाँ पे नाम दें और आप उस पे सर्विस दे सकते हो, और कंपटीशन कितना कम है ये देखिए जी। 594, 594। माने अगर आपने अपनी सर्विस आज यहाँ पे सेल करना स्टार्ट की, एनी हाउ 3 दिन के अंदर तो आपको ऑर्डर मिलने ही मिलने हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस लेवल पर डिपेंड करता है कि आप $5 कमाते हैं, आप $10 कमाते हैं, या आप $50 कमाते हैं, या आप $20 पे रहते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का सेशन था। इंशाल्लाह कमिंग सेशन से प्रैक्टिकल टास्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अब हम Q&A सेशन की तरफ चलते हैं। तो अगर आप